नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अरे सब घबरा मत बेटा, सब ना ना पागल हो जाऊंगी मैं। जल्दी कराओ, जल्दी कराओ। मैं नहीं रह सकती। नहीं, छोड़ो पापा। अरे बेटा घबराओ मत, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बार पूछो अंकल, आप बुरा ना मानो तो। यही पूछना चाहती हूँ कि इसकी हालत कैसे हुई। जी बेटे, मेरी ये बेटी है ना, किसी लड़के से प्रेम कर बैठी और कहीं मैं ना कह दूं, इसलिए छुप कर इन्होंने आपस में शादी कर दी। फिर जब मुझे पता चला तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी कम से कम मुझे बता तो देती, मैं नाराज नहीं होता। ये बात सुनकर वो खुश हो गई और ये खुशखबरी वो उसे बता पाती उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत की खबर सुनकर ये पागल हो गई, पागल हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ अंकल, डॉक्टरों ने क्या कहा? इस सदमे से बाहर आने के लिए इसे जो भी खुशी दे सकते हैं वो दो। मैंने आज तक बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी हालत नहीं सुधरी। बहुत दुखी हो गया मैं। कई बार तो ये आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुकी है। ओह नो। इसके इसी पागलपन की वजह से एक नर्स तो इसे छोड़कर भाग गई थी। तुम इसे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं अंकल, आप चिंता मत करो, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती नहीं छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटी। मेघा, मुझसे जो बल पाया मैंने तेरे लिए किया। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तू जल्दी ठीक हो जा मेरी बच्ची। आराम कर, मैं अभी आता हूँ। क्या कमाल की बॉडी है गुरु। वही शक्ल, वही सूरत। मैं कहता था ना, ये वही शिकारी है जो हमारे शिकार को अपने जाल में फंसाकर हमारे पास ला सकता है। हाँ चलो इनसे बात करते हैं। चलो बात करते हैं। ओ माय डियर हीरो। हीरो? एक हीरो को हीरो नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये हमारी फिल्म के लिए बिल्कुल फिट है। क्या आप लोग कोई फिल्म बना रहे हो? हाँ, और हमें पता है कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो और हमारी फिल्म में बिल्कुल फिट बैठोगे। क्या तुम हमारी फिल्म में काम करोगे? व्हाई नॉट सर। नेकी और पूछ जल्दी बताओ, मेरा उस फिल्म में क्या रोल है? हीरो का रोल, और क्या। स्टोरी क्या है? एक लड़की का प्रेमी मर गया है जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती थी। अब तुम्हें उस लड़की के सामने जाकर ऐसी एक्टिंग करनी है कि सबको यकीन हो जाए कि तुम मरे नहीं हो, जिंदा हो। शूटिंग कब है? आज, अभी और इसी वक्त। लेकिन कैमरा और लाइट कहाँ है? ये शूटिंग बिना लाइट और बिना कैमरे के होगी। तुम्हें किसी के साथ रियल एक्टिंग करनी है। नो सर, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। मैं एक कलाकार हूँ, कोई जालसाज नहीं। ऑन स्क्रीन कुछ भी करवा लो, रियल में ना बाबा ना। इसके लिए सॉरी। एक्टिंग करके कितना कमा लेते हो? 10,000, 20,000, 50,000? हम इस काम के तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। हैं? 5 लाख? यस। काम जितना जल्दी निपटाओगे उतना जल्दी माल तुम्हारी जेब में होगा। सौदा मंजूर हो तो बोलो। मुझे मंजूर है, लेकिन कुछ एडवांस।
हाँ, एडवांस भी देंगे। ये लो पूरे 2 लाख रुपए, बाकी काम होने के बाद। डन। काम कब से शुरू करना है? हमारे साथ चलो, हम तुम्हें पूरा प्लान समझाते हैं। आओ। हेलो। हाँ। अरे अरे रवि, सुनो बेटा। देखिए अंकल, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम रवि नहीं किशन है। अरे बेटा, तुम्हारा नाम चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल मेरे दिमाग में इतनी क्यों मिलती है? शक्ल मिलने से क्या होगा? किसी को नई जिंदगी मिल सकती है बेटा, और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं आपका मतलब नहीं समझा अंकल। तुम्हारी शक्ल मेरे दिमाग से बहुत मिलती है बेटा, और मेरी बेटी मेरे दामाद की मौत की खबर सुन करके बहुत ज्यादा पागल हो गई है। अगर तुम्हें देखेगी ना तो शायद वो ठीक हो जाए, और मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता बेटा। अगर तुम मुझ पे ये कृपा कर दो तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं अंकल जी? ठीक है। अगर मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है बेटे, आओ मेरे साथ गाड़ी में बैठो। मेघा, मेघा, दवाई खा लो। लो दवाई खा लो। दवाई। चलो वहां से, मुझे कोई दवाई नहीं खानी, मुझे जीना ही नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर में दे दूंगी। कोई भी मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। मेघा बेटी, देखो देखो कौन आया है। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटी, जरा गौर से देखो कौन आया है। रवि, मेरे रवि, पापा ये रवि। हाँ बेटी, तुम्हारे रवि। रवि तुम कहाँ चले गए थे रवि? मैं कितनी परेशान हो गई थी। कहाँ गए थे तुम? अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना रवि। मेरी इतना हालत खराब हो गई थी, मैं परेशान हो गई थी। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था। कहाँ गए थे रवि? बोलो ना, चुप क्यों? रवि अब तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मुझसे वादा करो रवि, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। मैं अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। रवि अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। करो वादा रवि। तुम्हारी कसम, मैं अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। देखा बेटी, मैं कहता था ना कि तेरा रवि एक ना एक दिन जरूर लौट करके आएगा। आ गया ना बेटी? हाँ पापा, और आज मैं बहुत खुश हूँ पापा कि फाइनली रवि मेरे पास आ गया। बेटा मैं भी बहुत खुश हूँ। बैठो आप लोग। आओ रवि मेरे साथ बैठो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान तो आई। अरे मेघा बेटी, एक काम करो, रवि इतनी दूर से आया है, थका होगा। अरे भाई इसे कुछ खिलाओ पिलाओ, हैं? अरे कोई है? अरे कुछ खाने को तो लेके आओ भाई। लो बेटा, तुम कुछ खाओ पियो। रवि खाओ। आप भी लो ना अंकल। हाँ मैं ले लूंगा बेटा, आप दोनों लो, खाओ। और बेटी खाने के बाद ना मैं आराम करने जाना, और तुम लोग बातें करना और इनको पूरा घर दिखाना रवि को, है? ठीक है बेटा? रवि लो खाओ। यस, प्लान नंबर 1 की कामयाबी के लिए। मेरा काम कंप्लीट हो गया है, बाकी की पेमेंट? तुम्हारी पेमेंट ये लो। और अब तुम्हें प्लान नंबर 2 पे भी काम करना है। ये प्लान नंबर 2 क्या है? बता दूं गुरु?
अब तुम्हें किसी भी तरीके से वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है और अब फिर हम उससे बेचकर आपस में बांट लेंगे। यानी कि धोखे पर धोखा, ये मुझसे नहीं होगा। सोच लो, करोड़ों की संपत्ति है, ऐश करोगे सारी जिंदगी। वो एक नेक इंसान है, मैं उन्हें और धोखा नहीं दे सकता। और फिर सारी प्रॉपर्टी भी तो विक्रम सिंह के नाम है और वो ये भी जानते हैं कि मैं उनकी बेटी का असली पति नहीं हूँ। इसलिए तो कहता हूँ हटा दो उसे अपने रास्ते से, वह राजदार भी मर जाएगा और सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी बीवी के नाम हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। तो ठीक है, फिर हम पुलिस को बता देते हैं कि तुम विक्रम सिंह की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसकी बेटी का नकली पति बनकर आए हो और गवाही को विक्रम सिंह देगा, फिर सारी उम्र जेल में सड़ना। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। सोच लो, उसके असली पति की मौत का सबूत है हमारे पास और तुम्हें फंसाने के लिए वो काफी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े गिद्ध हो जो मरे हुए इंसान की हड्डियों से अपना भोजन तलाश करता है। पैसे की बहुत भूख ना तुम्हें, जितना कहोगे मैं तुम्हें ला कर दूंगा। उसकी प्रॉपर्टी कैसे नाम करनी है ये सोचने का मुझे थोड़ा समय दो। दिया एक मौका, पर बहुत जल्दी करना, हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम किसी की मौत के बारे में सोचना भी मत, समझे? देखा कैसे फंसा जाल में। पापा, आपको पता है रवि कहाँ है? बेटा मैं तो उसका फोन काफी जगह ट्राई कर रहा हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा वो गया कहाँ। मैंने भी इनको काफी बार फोन किया है, पता नहीं कहाँ पे है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे वो। मैं फिर दोबारा से ट्राई, अरे वो आ गया। हाँ जी अंकल। अरे भाई कहाँ थे तुम? मेघा इतनी परेशान हो गई है, पूछो उससे। रवि तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई करूँ, एक बार भी तुमने फोन रिसीव नहीं करा। एक जरूरी काम था मेरा। पता मेरा कितना मन घबरा रहा था, कम से कम एक बार फोन उठा के कह तो देते कि मैं कहीं पे हूँ। देखो बेटे, अब मैं बूढ़ा हो गया और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मिलकर के मेरा ये सारा बिजनेस संभालो। इससे ऐसा है ना, मेरा भी बिजी रहेगी और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अंकल आप तो जानते हो कि मैं। देखो बेटा, मेरे बाद जो कुछ भी है वो आप दोनों का ही है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। बेटा मैं जा रहा हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ और तुम लोग भी खाना खा करके सो जाना है, ठीक है बच्चों? ठीक है। रवि तुम बैठो, मैं भी आके तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? Oh God, help me। ये कैसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया मुझे। मैं इनके प्यार के विश्वास की डोर को कभी टूटने नहीं दूंगा।
अंकल जी चाय पी लो। अंकल जी चाय पी लो। मेघा दीदी, मेघा दीदी। पापा 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 तुम्हें क्या हो गया? पापा उठो ना, पापा उठो ना। रवि यहाँ ना, देखो रवि पापा को क्या हो गया? पापा बोल भी नहीं रहे हैं। नहीं रवि ऐसे मत बोलो, मैं नहीं रह सकती पापा के बिना। पापा प्लीज उठो ना। क्यों रवि? रवि फोन करो, फोन करो। जब भी पापा को पता चलेगा उठो तो जाओ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं मेघा बोल रही हूँ, जल्दी से घर पे आओ। देखिए सर इन्हें क्या हुआ मेरे पापा को। इनकी मौत तो दम घुटने की वजह से हुई। लगता है किसी ने इनका गला घुट कर मार दिया। आपको कुछ चिंता करना? नहीं सर, ऐसे तो नहीं हो सकता। मेरे पापा तो बहुत अच्छे थे सर। कोई आते जाते दिखा? नहीं सर। ठीक, आप लोग आई, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। आइए पापा हेलो, मैं इंस्पेक्टर योगेश। यहाँ एक कत्ल हो गया है, फोरेंसिक टीम को लेकर फटाफट पहुंचिए। ठीक है, मैं उनसे पूछताछ करता हूँ। कैसे हुआ बेटा? तुम्हें किसी को शक है क्या? फिर भी कोई आता जाता हो, कोई यहाँ आता हो बाहर का आदमी, किसी पे शक हो तुम्हें भी? नहीं, आपकी जानकारी में अगर कोई बात है तो मुझे साफ साफ बता दो, डरने की कोई बात नहीं। नहीं सर, मुझे किसी पे कोई शक नहीं। तो फिर ये भी नहीं पता चला क्या हुआ था, क्या नहीं? पता ही नहीं सर, मुझे सच में नहीं बेटा, आप लोग नहीं, हमें ना सब तहकीकात करेंगे, उसमें सारा कुछ आपके सामने आएगा जो भी हुआ। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी इन्वेस्टिगेशन होंगी, सब कुछ होगा, कार्रवाई पूरी होगी, हर तरह की कार्रवाई करी जाएगी। प्लान 2 तो कामयाब हो गया, अब प्लान 3 की तैयारी करो। क्यों? दूसरों की मौत पर जश्न मनाने वालों, एक दिन तुम्हारी मौत पर मौत खुद जश्न मनाएगी। मर गए मारने वाले, तुम हमारे दोस्त हो के दुश्मन। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने विक्रम सिंह को क्यों मारा? जब तुम्हारे हाथ कांपने लगे तो हमने सोचा ये नेक काम हम खुद ही कर लें। और हाँ, रास्ते का कांटा जितना जल्दी हट जाए उतना अच्छा होता है। पर तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होने वाली है।
बस एक कांटा हो, मेघा, उसे अपने हाथों से मारोगे या हम? कान खोल कर सुन ले गंगा, अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पैसा चाहिए ना तुम्हें? जितना कहोगे मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तो ठीक है, 50 लाख रुपए लाकर दे दो, हम मेघा की जान बख्श देंगे। रकम बहुत बड़ी है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम दिया। पैसे कहां से कैसे इंतजाम करना है ये तुम जानो। उसके बाद मेघा और तुम आजाद। ठीक है, जाओ पैसों का इंतजाम करो। कमाल हो गया गुरु। ये क्या, अपने ही घर में चोरी? मुझे पता लगाना होगा कि ये रवि कर क्या रहे हैं। ये लो, इसमें पूरे 50 लाख है। अरे वाह, इतनी जल्दी हाथ मार लोगे तो हमने सोचा भी नहीं था। वक्त और हालात इंसान की सोच को कब बदल देते हैं। गंगवा, उठाओ ये कागज के टुकड़े और आज के बाद हमारी जिंदगी में कभी झांक कर भी मत देखना। रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, चेक तो कर लें। देखो भाई कितने इसमें। इतना बड़ा धोखा गुरु, ये तो बिल्कुल खाली है। पैसे कहाँ गए बोल। सचमुच मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ गए, मैंने तो इसी बैग में रखे थे। गंगवा को धोखा देकर आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। ये ऐसे नहीं बताएगा गुरु, इससे हम उगलवाते हैं। बस बहुत हो गया। अगर मेरे 3 गिनने तक नहीं बताए पैसे कहाँ हैं तो गोली मार दूंगा। बोल। 1 2। लो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो पैसे और रवि को अभी छोड़ दो। अरे वाह, इसे कहते सच्चा प्यार।
सारे फसाद की जड़ तो तू ही है। मैं आज तुझे ही खबरदार, कोई भी हिला तो गोली मार दूंगा। इधर आ जाओ सारे। तुम्हारी तो हमें बहुत दिनों से तलाश थी, परंतु मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। आज आए हो मेरे हाथ। इंस्पेक्टर साहब, इस रवि को भी पकड़ो। ये मेघा का असली पति नहीं है। क्यों मैडम, ये सच कह रहा है क्या? नहीं, ये झूठ कह रहे हैं। यही मेरे असली पति है। ये झूठ बोल रही है। चलो तुम सारे चलो। तुम्हारी तो बहुत दिनों से तलाश थी मुझे तुम्हारी बहुत दिनों से तलाश थी। चलो। सही तो कह रहा था वो, सचमुच में मैं तुम्हारा असली पति नहीं हूँ। नहीं रवि, ये बात फिर कभी अपनी जुबान पे मत लाना। तुम भी हो मेरे, कोई प्यार भी नहीं कर सकता रवि।